गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल लीजिए अपनी हिंदी की नोटबुक। 9th-10th की बुक है। देखिए हमारी क्रिया चल रही थी। क्रिया में हमने बात कर ली थी क्रिया के कितने भेद होते हैं और जो जिनके भेद थे उनके हमने उपभेद भी देख लिए थे। मैंने आपको चार्ट के माध्यम से कल बताया था। देखिए अपने पहली बात की थी अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया के बारे में बताया था जिसमें कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है और उसके भेदों के बारे में मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। आज हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद बताए गए? इसमें 3 भेद बताए गए हैं। पूर्ण एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रिया बताई गई है। तो सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं? जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर, उसमें क्या हो रहा था, अकर्मक क्रिया में सीधा कर्ता पर ही फल पड़ रहा था, उसमें कर्म नहीं था। जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं हम? अकर्मक क्रिया। इसमें क्या कह रहा है? जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। ध्यान रखना, कर्ता पर पड़ता हो तो अकर्मक क्रिया होती है और कर्म पर पड़ता हो तो सकर्मक क्रिया होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस तरह की क्रिया में कर्म अवश्य होता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। तो जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर सीधा कर्म पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। इस तरह की क्रिया में क्या होता है? कर्म होता है। जैसे देखिए सुरेश पुस्तक पढ़ता है। सुरेश क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो सुरेश क्या कार्य कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो पुस्तक पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। कर्म क्या हो गया? क्या कर रहा है वो? क्या कर्म कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का कर्म कर रहा है। तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सुरेश पुस्तक पढ़ता है तो इसमें सकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक क्रिया के भेद देखिए, पहला है पूर्ण एक कर्मक क्रिया, दूसरा है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया और तीसरा है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। देखिए पूर्ण एक कर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही कर्म होता है, जिन क्रियाओं के वाक्य में एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। एक कर्मक जिसमें एक कर्म होता है, एक कर्मक जिसमें एक कर्म होता है वो क्या कहलाती है? पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन ने क्या की? पुस्तक पढ़ी। मोहन ने क्या कार्य किया? पुस्तक पढ़ने का कार्य किया। तो मोहन ने क्या किया? पुस्तक पढ़ी। तो इसमें क्रिया क्या हो गई? पुस्तक को पढ़ना क्रिया हो जाएगी। तो कर्म क्या कर रहा है? पढ़ने का ये कर्म कर रहा है, ठीक है। और फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। पूर्ण द्विकर्मक क्रिया में देखिए वाक्य में जिन क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं, एक कर्म होता है वहाँ तो होती है एक कर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में जिन वाक्यों में 2 कर्म होता है वो क्या कहलाती है? पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शीला ने मुन्नी को पुस्तक दी। शीला ने पुस्तक दी तो ये तो क्या हो जाएगी? एक कर्मक हो जाएगी। तो इसमें क्या है? शीला ने मुन्नी को पुस्तक दी, मुन्नी को पुस्तक दी, ये दोनों क्या हो गए? 2 कर्म हो गए ना। मुन्नी को दी, क्या दी? शीला ने पहले मुन्नी को दी, क्या दी? पुस्तक दी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 कर्म हो जाएंगे तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अपूर्ण सकर्मक क्रिया में देखिए जिनमें कर्म रहते हुए भी कर्म के किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है। जिनमें कर्म रहते हुए भी कर्म के किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है, वरना अर्थ क्या हो जाता है? अपूर्ण हो जाता है। कर्म होते हुए भी उसके साथ जोड़ने के लिए एक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिनमें कर्म रहते हुए भी कर्म के किसी पूरक शब्द, कर्म को पूरा करने के लिए, मतलब कर्म को पूरा करने के लिए कोई भी हम एक शब्द जोड़ेंगे, वह नहीं जुड़ेगा तो वह अपूर्ण सकर्मक, वह क्या होगी? क्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या कौन सी हो जाएगी?
जिनमें कर्म रहते हुए भी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, मतलब उस कर्म के साथ जोड़ने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता रहती है, वरना अर्थ क्या रहता है, अपूर्ण रहता है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हरि, हरि रवि को मूर्ख समझता है। हरि, अगर ये तो रवि को समझता, रवि को क्या है, इसमें कर्म हो गया, हरि कर रहा, कार्य कर रहा है रवि को समझने का, पर क्या समझने का कार्य कर रहा है ये अभी नहीं पता। तो हरि रवि को समझता है, क्या समझता है, बुद्धिमान या मूर्ख समझता है, क्या समझता है। तो हमें इसको वाक्य को पूरा करने के लिए मूर्ख शब्द हमने जोड़ा, तो ये क्या हो गया, कर्म के साथ जुड़ने वाला पूरक शब्द हो जाएगा। तो हरि रवि को मूर्ख समझता है, तो यहाँ अपूर्ण क्रिया हो रही है, तो वहाँ अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो जाएगी। समझ में आ गया, अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों क्रियाएं समझ में आ गई। रचना और प्रयोग के आधार पर इसकी बात हम कल करेंगे। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों की परिभाषाओं को आप अच्छे से देखना। अकर्मक क्रिया में तो सीधा फल कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्ता पर न पढ़कर क्या हो रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, वहाँ सकर्मक क्रिया हो रही है। ठीक है, तीसरा जो इसका भेद है इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।